उत्तर प्रदेश की सियासत में विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी के भीतर एक बड़ी हलचल देखने को मिली है। पार्टी सुप्रीमो बसपा सुप्रीमो मायावती एक बार फिर एक्शन मोड में है और उन्होंने संगठन में एक बड़ा फेरबदल करते हुए अपने ही समधी और पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक सिद्धार्थ और बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। यह कार्रवाई इसलिए भी बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि अशोक सिद्धार्थ बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक होने के साथ साथ मायावती के भतीजे और पार्टी के प्रमुख चेहरे आकाश आनंद के ससुर भी हैं। ऐसे में इस फैसले ने राजनीतिक गलियारों में कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल निष्कासन से पहले मायावती ने दोनों नेताओं से उनकी सभी संगठनात्मक जिम्मेदारियां वापस ले ली थी। अशोक सिद्धार्थ के पास दिल्ली, कर्नाटक, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे महत्वपूर्ण राज्यों का प्रभार था, जबकि रणधीर सिंह बेनीवाल पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इन राज्यों का प्रभार वापस लेने के बाद पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट जारी कर दोनों नेताओं को बसपा से निष्कासित किए जाने की जानकारी भी दी। बसपा की ओर से जारी बयान में कहा गया कि पार्टी हित और संगठनात्मक अनुशासन को सर्वोपरि रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पार्टी ने स्पष्ट किया कि संगठन में किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता, गुटबाजी या पार्टी विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि आधिकारिक बयान में निष्कासन के विस्तृत कारणों का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को पूरी तरह मजबूत और अनुशासित रखने की रणनीति के तहत ही यह फैसला लिया गया है। गौरतलब हो कि पिछले कुछ सालों में मायावती कई वरिष्ठ नेताओं पर इसी तरह की सख्त कार्रवाई कर चुकी हैं। बसपा में संगठनात्मक अनुशासन हमेशा से मायावती की कार्यशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। पार्टी में चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, अगर वो पार्टी लाइन से अलग चलता हुआ दिखाई देता है या फिर नेतृत्व का विश्वास खो देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने से मायावती पीछे नहीं हटती। और यही वजह है कि इस बार भी रिश्तेदारी को दरकिनार कर उन्होंने अपने समधी अशोक सिद्धार्थ पर कार्रवाई का ये संदेश देने की कोशिश भी की है कि पार्टी में रिश्ते से ज्यादा संगठन और अनुशासन अहमियत है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बसपा अपने संगठन को नए सिरे से तैयार करने में जुटी है। पार्टी की कोशिश है कि कमजोर कड़ियों को हटाकर नए चेहरों और सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाए ताकि चुनावी मैदान में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। ऐसे समय में जब दो बड़े नेताओं का निष्कासन ये संकेत देता है कि आने वाले दिनों में बसपा के भीतर और भी बड़े संगठनात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि इन दोनों ही नेताओं की जगह किन चेहरों को जिम्मेदारी मिलती है, आकाश आनंद की भूमिका आगे कैसे तय होती है और क्या मायावती के इस फैसले का असर बसपा की चुनावी रणनीति और संगठनात्मक मजबूती पर दिखाई देगा। फिलहाल इतना जरूर तय है, विधानसभा चुनाव से पहले बसपा ने यह साफ संदेश दे दिया है कि पार्टी में अनुशासन से बड़ा कोई नहीं, चाहे वो कितना भी करीबी ही क्यों ना हो। और यही वजह है कि यहां पर उन्होंने अपने समधी को निष्कासित कर एक बड़ा संकेत दिया है। दरअसल चूंकि कुछ ही महीनों में या 6 से 7 महीने के अंदर यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 2027 में ये विधानसभा चुनाव और कई मायनों में अहम है। जहां एक तरफ सत्ताधारी बीजेपी तमाम एक बार फिर से सत्ता में वापसी के नए संकेत दे रही है और तैयारियों में जुटी हुई है, दावा भर रही है, तो वहीं पर सभी दल तैयारियों में जुट गए हैं अभी से ही, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो छोटे क्षेत्रीय दल क्यों ना हो। और इसी कड़ी में ये बसपा में एक बड़ा फेरबदल भी कह सकते हैं और एक बड़ा संदेश भी कह सकते हैं, खोई हुई जमीन तलाशने के लिए भी और पुराने कार्यकर्ताओं में भी, जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनमें एक बड़ा संदेश मायावती की तरफ से दिया गया है। इन तमाम राज्यों का प्रभार वापस लेने के बाद अब पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पोस्ट जारी कर दोनों नेताओं को बसपा से निष्कासित किए जाने की जानकारी दी। बसपा की ओर से जारी बयान में कहा गया कि पार्टी हित और संगठनात्मक अनुशासन को सर्वोपरि रखते हुए ही यह निर्णय लिया गया है। हालांकि पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया है कि संगठन में किसी भी तरह पर अनुशासनहीनता, गुटबाजी या फिर पार्टी विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यही वजह है इस निष्कासन का। हालांकि आधिकारिक बयान में निष्कासन का पूरा ब्यौरा तो नहीं दिया गया, पूरी विस्तृत कारणों का खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक जो अनुमान लगा रहे हैं, अगर उनकी माने तो विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को पूरी तरह मजबूत और अनुशासित रखने की रणनीति के तहत ही यह फैसला लिया गया है।
यहाँ पे आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से मायावती कई वरिष्ठ नेताओं पर ऐसी कार्रवाई कर चुकी हैं और इस तरह की सख्त कार्रवाई देखने को मिल चुकी है। बसपा में चूंकि संगठनात्मक अनुशासन हमेशा से ही मायावती की कार्यशैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है और निष्कासन की वजह भी काफी हद तक अनुशासन ही रहा है। ऐसे में पार्टी चाहे कितना भी बड़ा नेता पार्टी के अंदर क्यों ना हो, अगर वो पार्टी लाइन से अलग चलता हुआ दिखाई देता है या फिर नेतृत्व का विश्वास खो देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने से मायावती कभी पीछे नहीं हटती। और ये कार्रवाई का ही नतीजा है जो उन्होंने अपने समधी समेत एक और दिग्गज नेता को यहां पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। इस बार भी रिश्तेदारी को दरकिनार कर उन्होंने अपने समधी यानी अशोक सिद्धार्थ पर कार्रवाई कर यह संदेश देने की कोशिश जरूर की कि पार्टी में रिश्तों से ज्यादा संगठन और अनुशासन की ही अहमियत होती है। राजनीतिक जानकार हालांकि ये भी कयास लगा रही हैं, उनके बीच ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बसपा अपने संगठन को एक नए सिरे से तैयार करने में जुटी हुई है और ये कार्रवाई शायद इसी का नतीजा है। पार्टी की कोशिश है कि कमजोर कड़ियों को हटाकर नए चेहरों और सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाए ताकि चुनावी मैदान में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। और ऐसे समय में दो बड़े नेताओं का निष्कासन यह भी संकेत देता है कि आने वाले दिनों में बसपा के भीतर और भी बड़े संगठनात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब सभी की नजर इस बात पर भी है कि इन दोनों नेताओं की जगह किन चेहरों को जिम्मेदारी मिलेगी, आकाश आनंद की भूमिका आगे कैसे तय होगी, क्या आगे की उनकी भूमिका होगी और क्या मायावती के इस फैसले का असर बसपा की चुनावी रणनीति और संगठनात्मक मजबूती पर दिखाई देगा, एक बड़ा सवाल फिलहाल। लेकिन इतना तय है कि विधानसभा चुनाव से पहले बसपा ने यह साफ संकेत जरूर दे दिया है कि पार्टी में अनुशासन से बड़ा कुछ भी नहीं, चाहे वो कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो।